दोस्तों, बांग्लादेश में राजनीतिक बवाल इस समय अपनी चरम सीमा पर है, जिसका मुख्य कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हालिया बयान और दिसंबर 2026 में उनकी संभावित स्वदेश वापसी का ऐलान है। साल 2024 के छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़ने को ठीक 2 साल बाद 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना ने नई दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसने बांग्लादेश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। शेख हसीना ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी, भले ही वहां कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार क्यों न कर लिया जाए। उन्होंने नई दिल्ली में फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर 2024 में खुद को हटाए जाने की वैधता को खारिज किया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने 2024 के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के मामले में शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई है। वर्तमान बांग्लादेशी प्रशासन ने भारत की जमीन से शेख हसीना को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति देने पर कड़ा विरोध जताया है और इसे जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान कहा है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात कर मांग की है कि शेख हसीना को भारतीय जमीन से राजनीतिक भाषण देने या अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों की अनुमति न दी जाए। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने की मांग कर रही है। बांग्लादेश में 2024 के सत्ता परिवर्तन के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। कई मानवाधिकार संगठनों के अनुसार आवामी लीग के समर्थकों के साथ साथ हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक दलों के रवैये में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, जिससे लोकतांत्रिक परिवर्तन बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। राजनीतिक तनाव का असर दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ा है। हाल ही में बांग्लादेश ने 11,500 टन भारतीय चावल की खेप को लौटा दिया था, जिसे भारतीय व्यापारी गुणवत्ता विवाद से ज़्यादा राजनीतिक खेल का हिस्सा मान रहे हैं।